शी यूज टू नेट, वो नेटिंग करते थे एंड एम्ब्रॉयडरी करते थे, तो मैं जब भी वो करते थे मैं उनके पास बैठी रहती थी। एंड जैसे मेरी आदत क्या थी, हर टाइम ड्राइंग करना, तो मेरे फादर ने मुझे जो ड्राइंग की बेसिक स्केचिंग की टेक्निक्स होती हैं, ब्रशेस कैसे यूज़ होते हैं, पेंसिल कौन कौन सी यूज़ होती हैं, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट। कोई भी वेस्ट मटेरियल, मतलब जो आपके लिए माचिस की तीली भी बेकार होगी, वो मेरे लिए यूज़फुल है। मतलब और हैंडमेड की ना अपनी एक मज़ेदार ग्रेस होती है। हाँ, मतलब कि आप जैसे अब आप अपने बेटे के लिए बनाते होगे ना, तो बार बार उसको बुला के वो भी है, और मैं उस पर वही बनाती हूँ जो उसका, सपोज उसको कार्स पसंद है तो मैंने उस पर कार का बना दिया, उसको कभी कुछ पसंद है तो कुछ बना दिया, तो वो भी बहुत खुश होता है, वार्मथ होता है एक। आप जब भी देखते हो यू फील हैप्पी, बिकॉज आप स्ट्रगल करने के लिए हमेशा ना रेडी रहते हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जहाँ आप अंदर से कनेक्टेड हो ना जिस चीज़ के साथ, आप उसको गिव अप नहीं कर पाते। करना भी नहीं चाहिए, हाँ, करना मुझे भी लगता है एटीट्यूड भी यही, एक्चुअल में हम कोट्स तो पढ़ते हैं, बट जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं देन विल गेट टू नो कि हाँ, नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है। नेवर गिव अप का मैं पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जब उसने बोला कि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ अपनी वाइफ को लेके, है ना, तो मैं सोच के आया था कि मेरे को 12-13 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कि मेरे को काम नहीं मिलेगा 12-13 साल। तो ये वो बना के आया था माइंड, सी आज वो सुपरस्टार है। और फिर धीरे धीरे तो टीचर्स ने कभी कहा नहीं कि बेटा हमारे लिए कुछ बना के लाओ? नहीं, ऐसे नहीं थे वो, मतलब वहाँ पर इतना वो भी नहीं कर सकते, और अगर करते तो मैं तो चार्ज करती। फिर ठीक है। नहीं, कई बार टीचर होता है ना कि मैं तो बनवा ही सकती नहीं हूँ। नहीं, बहुत स्वीट थे, ऐसे नहीं करते थे। तो इसका कुछ बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। और मुझे सब मत चाहे मेरे पास खूब इकट्ठा हो जाए फैब्रिक, अभी भी अलमीराज भरी होती है। अरे मेरे को पता, नानी मेरी ना जब जैसे कोई स्वेटर छोटे हो जाने तो उन्होंने उधेड़ के, हाँ वो तो बहुत मतलब कि ज्यादा मेरे को उन्होंने लगा देना कि चलो उधेड़ उसको बैठ के ना ऐसे ऐसे करते रहना, वो इकट्ठी कर करके ना रखी जानी, फिर उसका एक स्वेटर बना देना। ये करते थे पहले। हाँ। बहुत कुछ करते थे। बट वही होता है ना कि तब मैं वही आपको कह रही हूँ कि जैसे अब लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है, और ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे जब छोटे होते भी करते तो उनके फाइन मोटर्स पे बहुत अच्छा रहता था। आपके फाइन मोटर्स इंप्रूव होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आजकल के बच्चों का सिर्फ गैजेट से ही जो होता है वो होता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग गैजेट्स टू देम ना, तो हम उनकी क्रिएटिविटी को स्पॉइल कर रहे हैं। हाय मैम, क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले दिल्ली से। ओके। है ना, कि बचपन सारा वहीं बीता आपका? हाँ, मेरा सारा बचपन दिल्ली में बीता है एंड मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है वहाँ पे। मतलब आई एम स्टिल कनेक्टेड टू दिल्ली, और जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ, मतलब मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आई एम स्टिल इन टच विद देम एंड वी आर लाइक अ फैमिली नाउ, है ना। मतलब बहुत सी मेमोरीज हैं ऐसी जो ऑब्वियसली आपका जहाँ बचपन बीता होता है, एंड इट्स अ गुड सिटी, फास्ट सिटी, नो डाउट। हर एक के फ़ायदे और नुकसान दोनों जगह के होते हैं। जैसे चंडीगढ़ भी अच्छा है, बट स्टिल मतलब आई रियली मिस दिल्ली। थोड़ा फास्ट है ना, मतलब कि चंडीगढ़ से तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ। हाँ, बहुत मज़ा आता है, फास्ट है। आप मतलब आई थिंक पीपल आर मोर एम्बिशियस देयर, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज मे बी मेट्रो सिटी है उस करके, एंड यू नो आपको ऑलरेडी इतना वहाँ पर फास्ट लाइफ की वजह से जो बच्चे भी होते हैं वो बहुत जल्दी स्मार्ट होते हैं। जैसे चंडीगढ़ में दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ इजी लाइफ, सही बात है। वहाँ पे स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं बच्चे, स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं, जैसे आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहते हैं। तो दिल्ली वाले खाने को शौकीन भी रहा होगा? बहुत बहुत, मतलब है ना, दिल्ली में तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। मतलब स्ट्रीट फूड, मतलब अभी भी मैं कभी भी दिल्ली जाऊँ तो जैसे लाजपत नगर है, वहाँ के राम लड्डू हो गए, एंड वो मतलब वो मेरे फेवरेट है, और अगर कोई भी चाहता है तो मुझे तो प्लीज़ वो लेकर ज़रूर आना मेरे लिए। लड्डू के अलावा और क्या? और भी बहुत कुछ है। अगर आप वहाँ का भेलपूरी का टेस्ट भी देखोगे, मुझे वो टेस्ट यहाँ नहीं आता। मतलब वहाँ की बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे वहाँ के आपके छोले भटूरे हो गए। नो डाउट हम पंजाब में है तभी भी, बट स्टिल वहाँ का जो टेस्ट है वो टेस्ट यहाँ मुझे नहीं मिलता। तो फिर चंडीगढ़ कब मूव किए? मेरे फादर की डेथ हुई थी 99 में। ओके। एंड उसके 2 साल बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए 2003 में। ओके।
तो मैंने अपना कॉलेज यहीं से किया है, INFT चंडीगढ़ से मैंने BSc फैशन डिज़ाइनिंग की है। राइट। एंड तो फैशन डिजाइनिंग ही क्यों चूज की? क्योंकि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, ओके। और आई डोंट नो व्हाई सिंस चाइल्डहुड, मतलब मेरा ड्रीम था जब भी यू नो ये मिस फेमिना, मिस इंडिया वगैरह था, तो मुझे लगता था मुझे तो फैशन डिज़ाइनर ही बनना है। तो शुरू में होता था मॉडल, बट फिर लगता था नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना है, बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। और क्रिएटिव पर्सन के लिए, और फैब्रिक एम्बेलिशमेंट, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ फैब्रिक एम्बेलिशमेंट, मतलब एम्ब्रॉयडरी करना, निटिंग करना, जो आजकल आई थिंक तो लोग ये शौक कहाँ से आए सारे? मेरे पेरेंट्स क्रिएटिव हैं। मेरे फादर ही वाज एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो उनकी फैक्ट्री थी अपनी RP इंडस्ट्रीज मायापुरी में, अभी भी है, बट हाँ उनकी डेथ के बाद भी जस्ट यू नो उसको छोड़ दिया। तो वो क्रिएटिव थे, एंड ऑटोमेटिकली मतलब मेरे जीन्स में ही है। मेरे मॉम मतलब शी यूज टू नेट, वो नेटिंग करते थे एंड एम्ब्रॉयडरी करते थे, तो मैं जब भी वो करते थे मैं उनके पास बैठी रहती थी। एंड जैसे मेरी आदत क्या थी, हर टाइम ड्राइंग करना, तो मेरे फादर ने मुझे जो ड्राइंग की बेसिक स्केचिंग की टेक्निक्स होती हैं, ब्रशेस कैसे यूज़ होते हैं, पेंसिल कौन कौन सी यूज़ होती हैं, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट। कोई भी वेस्ट मटेरियल, मतलब जो आपके लिए माचिस की तीली भी बेकार होगी, वो मेरे लिए यूजफुल है। मतलब मुझे उसका कुछ ना कुछ, और मैं इतना अच्छा क्रिएट करती थी, तो वो मे भी मेरे जीन्स में है, मेरे पेरेंट्स की वजह से। राइट। और तो जब आप निटिंग करते हो, जैसे आजकल तो आधे लोगों को पता ही नहीं है निटिंग के बारे में ना, वो सुइयां ही नहीं पता उनको, है ना, वो कि 12 नंबर का भी आती है ना, 10 नंबर की भी आती है, वो 2 नंबर की भी आती है, वो है ना, बड़ा मुश्किल है आजकल। तो मेरे को लगता है लोग ऊन भी नहीं खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, नहीं खरीदते, बट मैं तो खरीदती हूँ। तो अब कैसा लगता है कि लोग एक्चुअली ना हैंडमेड स्वेटर्स के और जो कपड़े होते हैं ना, उनका बड़ा मजे, अलग ही एक वो होता है चार्म, है ना, उसमें आप डिजाइन डाल रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि इसी मैंने डिजाइन डाला है ना। तो कब इसको आपने सोचा कि मैं इसको कमर्शियलाइज करूँ इस चीज को? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हैंडमेड ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल क्लास हो जानी चाहिए, मतलब ये रहनी चाहिए, बिकॉज यू नो जो भी बंदा हैंडमेड चीज़ बना रहा है उसके इमोशन ज़रूर कनेक्ट होते हैं, बिकॉज ये वही करेगा जो जिसके लिए इट इज़ काइंड ऑफ, मतलब यू नो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है, मेरे मेडिटेशन है, एंड आई रियली एंजॉय। अगर कोई मुझे उसके कम पैसे भी दे रहा है तो भी चीज़ उसे मैं वही बना के दूंगी जिसमें मुझे मज़ा आएगा। तो आजकल जो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि हैंडमेड लोग, उल्टा आजकल तो मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम है, ठीक है, लोग सोशल मीडिया पे हैंडमेड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, एंड पीपल आर स्टिल इनटू, मतलब जो न्यू जनरेशन है डेफिनेटली उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आजकल हमारे पास पब्स हैं, बच्चों के पास फ़ोन है, हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, तो इसको लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और अब जो है वो ट्रेंड में वापस आ रहा है, बिकॉज यू नो हैंडमेड स्वेटर्स दे आर वेरी कंफर्टेबल। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, मतलब मैं और किसी के लिए नहीं बनाती, वो भी साल में एक ही बनता है, उतना टाइम नहीं होता, बट लोग मुझे बोलते हैं आप हमारे लिए भी बना दो, तो मुझे लगता है मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, बट ये स्टिल, मतलब उससे मुझे एक आइडिया था कि इट्स एन डिमांड में है। बट ये कि आजकल की जो जनरेशन है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है करने के लिए, एंड बहुत हेक्टिक होता है। पहले टाइम में क्या होता था कि मदर्स दे हैव टाइम, सोशल मीडिया ने, वो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, तो वो अपना टाइम वैसे यूटिलाइज करते थे, तो वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। बट पीपल आर स्टिल सर्चिंग फॉर, मतलब लोग की हमारे लिए बना दो। मैं ना आपको एक कहानी बताता हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। मेरे ना एक ट्यूशन टीचर होते थे, तो वो क्रोशिया, पता आपको, जो सिंगल वाला होता है, जो जिसके आगे हल्का सा, है ना, क्रोशिया होता है, तो वो इतना अच्छा तेज चलाती थी कि वो बातें करते करते ना, मतलब कि बहुत बनाते थे वो, इसके कवर हो गए, है ना, रेडियो के कवर या टीवी के कवर हो गए, या टेबल पे रखने के लिए ना। तो वो क्या था कि एक तो ट्यूशंस पढ़ाती थी, है ना, उनसे पैसे वो थोड़े से कमाते थे, और थोड़ा सा क्रोशिया इतना अच्छा चलाती थी ना कि वो मतलब कि मैं फैन था उनका क्रोशिया के लिए। मैंने भी ट्राई किया कई बार क्रोशिया चलाने की, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, लेकिन वो इतना तेज चलाते थे ना, और वो उससे भी अर्निंग करते थे। तो वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको आजकल बहुत ट्रेंड में है। एग्जैक्टली, जैसे फुलकारी है, अगर आप देखोगे तो वो भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। एंड मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यूएस में, कनाडा में, फुलकारी इज एवरग्रीन, तो वो भी तो हैंड एम्ब्रॉयडरी है ना। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर कल्चर कि यही है, मतलब ये है, मतलब हैंडमेड, मतलब इट मस्ट बी देयर बिकॉज दिस इज आवर कल्चर। इवन आप फॉरेन में भी देखोगे तो फॉरेन में भी जापानीज एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जो लोग कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ओनली आवर ट्रेंड, इवन जिस पोर्टल पे मैं सेल कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट में, बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो हैंडमेड ही
मतलब और उस पे हैंडमेड की ना अपनी एक मजेदार ग्रेस होता है। होती है। हाँ मतलब कि आप जैसे अब आप अपने बेटे के लिए बनाते होगे ना, तो बार बार उसको बुला के, वो भी है, और मैं उस पे वही बनाती हूँ जो उसका, सपोज उसको कार्स पसंद है तो मैंने उस पे कार का बना दिया, उसको कभी कुछ पसंद है तो कुछ बना दिया, तो वो भी बहुत खुश होता है, वार्मथ होता है एक, आप जब भी देखते हो यू फील हैप्पी। इवन वो कहीं पहन के भी जाते हैं तो मैंने किसी को बताया नहीं, बट लोगों को अच्छा आपने बनाया मेरे बेटे के लिए, तो मैंने बोला इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं बनाऊं, बट यस मतलब हाँ मतलब आगे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर हम हैंडमेड को प्रोडक्ट करें तो बहुत सी लेडीज ऐसी हैं मतलब जो स्लम एरियाज में रहती हैं, दे हैव टैलेंट बट दे डोंट नो हाउ टू यूज योर टैलेंट, है ना, हाँ सेल इट नाउ, तो दे कैन अर्न। तो उनके साथ मैंने सोचा है थोड़ा मतलब नहीं, अच्छा आइडिया वैसे आपका कि उनके साथ आप कोलैबोरेशन या उनको सिखा के भी आप, है ना, आप उनको भी अपने साथ सिखा के भी। और मैंने हाँ मतलब जैसे मेरी सपोज मेरी मेड है, वो देखती है दीदी आप ये क्या करते हो, तो उसे मैंने थोड़ा थोड़ा 10 मिनट्स में ही मैंने उसे बोला था मैं तुझे 10 मिनट्स दूंगी डेली, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न आई कैन टीच यू। उसमें इतना पैशन था उस चीज़ को लेकर, उसको इतना मज़ा आता था देख देख के कि वो 10-10 मिनट में उसने बहुत सुंदर करना शुरू कर दिया। वो बात और है कि सुइयों से या सुई से, मतलब एम्ब्रॉयडरी, अच्छा एम्ब्रॉयडरी क्योंकि मैं करती हूँ, तो वो मुझे देखती थी एंड वो शी सेड आई रियली वांट टू लर्न दिस वन, दी मुझे ये सीखना है, कुछ नया अच्छा लग रहा है मुझे ये। तो बाद में फिर वही होता है कि वो लोग शादी वादी कर देते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट मुझे लगता है चलो वो कुछ सीख के गई है कहीं ना कहीं। बट ये कि इन लोगों को उतनी एजुकेशन नहीं मिलती ना कि ये लोग उस चीज़ को कहाँ पर कैसे बेचना है, लेकिन आप उनको हाथ का हाँ मैं उनको दे सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता बिकॉज ऑलरेडी आई एम वर्किंग, है ना, तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता मैं हर टाइम बैठ के एक एक जने के लिए। तो हाँ उसमें ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक टीम, हाँ तो दे कैन वी कैन ग्रो टुगेदर। वो हो सकता है कि एक टीम बनाई जाए जिसमें सब काम कर रहे हैं, ना, फिर उससे क्या होगा कि एक तो अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और अच्छा हम फिर आगे सेल भी कर सकते हैं। ये चीज होती है। यस। तो फिर जब INFD से क्या ना किया, तो उसके बाद क्या स्ट्रगल थी लाइफ की? उसके बाद स्ट्रगल ये थी कि जैसे मेरे फादर नहीं थे एंड हम लोग चंडीगढ़ मूव कर चुके थे, एंड चंडीगढ़ उस टाइम पे यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी फॉर फैशन डिजाइन। उस समय तो बहुत कम थी, बहुत कम, मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे ना एक्चुअली चंडीगढ़ में 2 टाइप की ऑडियंस रहती है, एक जो बहुत पॉश है ना, जिनको सब कुछ पता है, और एक ऑडियंस ऐसी है जिसके पास वो चीज बाद में आई, है ना, कि जैसे अर्बन सेक्टर्स और जो सर्दर्न सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के, उनमें बहुत फर्क है ना। तो उस समय ये स्ट्रगल तो रही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे समझाना कि मैडम ये भी ट्राई कर लो। हाँ यहाँ पर उस टाइम पे जैसे आजकल तो बुटीक्स का स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, है ना, तो दे आर चार्जिंग वेरी मच, मतलब काफी ह्यूज चार्ज कर रहे हैं। एंड उस टाइम पे जो बुटीक्स होते थे ना, वहाँ पर लोगों को फैशन डिजाइनर समझ आता था, दे स्टार्टेड यूजिंग यू एज ना, मतलब ठीक है ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो वो फैशन डिजाइनर वाला कुछ नहीं था। तो मुझे दिल्ली सिर्फ वो तो ये होता था कि जैसे कि गली में एक बैठी हुई आंटी, वही उनको था, सिलाई आती है, तो वही था, वो सूट सिल देती है बस। हाँ तो मतलब उस टाइम पे आई वॉज क्वाइट शाय और बहुत शांत सा बच्चा, मतलब जो बहुत ज़्यादा नहीं इतना मतलब वो चीज़ें समझ, बट हाँ स्टिल मैंने दिल्ली मूव किया, मतलब मैं वहाँ पर रहना शुरू किया, बट वहाँ पर भी मुझे बहुत मतलब क्योंकि आपको उतना पे नहीं करते थे तब स्टार्ट में ना। मैंने एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब की, तो वहाँ वो एक्सपोर्ट हाउस ही बंद होने शुरू हो गए, तो कुछ ना कुछ चैलेंज मुझे आता रहा, मतलब क्योंकि फ्रेशर थी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी और कोई था भी नहीं गाइड करने के लिए, तो मुझे बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा है ना, आपको अपने एक्सपेंस भी उठाने हैं। तो फिर फाइनली 2 साल मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है मेरा चलने लग गया, एंड उसके बाद मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज आए तो आई हैव टू कम बैक। फिर मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड हमेशा वही रहता था, मतलब मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था कि मुझे करना है तो यही करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ट्रू, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिकॉज आप स्ट्रगल करने के लिए हमेशा ना रेडी रहते हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जहाँ आप अंदर से कनेक्टेड हो ना जिस चीज़ के साथ, आप उसको गिव अप नहीं कर पाते। करना भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे लगता है एटीट्यूड भी यही, एक्चुअल में हम कोट्स तो पढ़ते हैं, बट जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं देन विल गेट टू नो कि हाँ नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है। नेवर गिव अप का मैं पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जब उसने बोला कि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ अपनी वाइफ को लेके, है ना, तो मैं सोच के आया था कि मेरे को 12-13 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कि मेरे को काम नहीं मिलेगा 12-13 साल। तो ये वो बना के आया था माइंड,
सी आज वो सुपरस्टार है ना। तो इसीलिए मतलब कि आपको एक चीज को टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है, बहुत सारे फेलियर्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं, बट ये कि हर फेलियर के साथ ना आप एक बार के लिए टूटते हो बट आप लर्न करते हो, एंड देन आपको कम बैक करना पड़ता है कि आप अगली बार क्या गलती नहीं करनी, क्या नहीं करनी है और कैसे करनी है। एंड जैसे मुझे क्या आता था, सब कुछ मैं खुद ही करूंगी है ना, आदत है, क्योंकि बिकॉज मैं ना बड़ी डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक वे में मुझे काम चाहिए। मैं जॉब में भी ऐसी थी, तो उससे मैं ग्रो तो करती थी, बट ये होता है कि फिर हम सब कुछ अपने पे, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, है ना, तो आपको टीम चाहिए होती है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब वो वही लर्निंग्स होती हैं, हम छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं जो हम लर्न करते हैं एंड फिर हम ग्रो करते हैं। शुरू में तो हम गलतियां ही करते हैं, जैसे मैंने तो बहुत कुछ किया। नहीं गलतियां करनी जरूरी हैं, गलतियां नहीं होंगी तो फिर पता कैसे लगेगा, पता कैसे चलेगा। एंड ऑब्वियसली वी आर ऑन लर्निंग स्टेज, तो एक बार में तो वैसे भी नहीं समझ में आता। और अगर मेरे को ये लगता है कि पहली बारी में कोई चीज हिट हो जाए ना, तो वो सिर पे चढ़ जाती है फिर। हाँ, और आप मतलब मजा भी नहीं आता, आप सीखना छोड़ देते हो। आप सीखना भी, और मुझे लगता है जितना चैलेंजिंग होता है ना, उतना आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हो, और उतना आप हम्बल भी रहते हो लाइफ में फिर। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई मैंने क्या क्या देखा है, मेरे को क्या क्या। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। मुझे ये ज़रूर रहा कि जैसे शुरू में तो मुझे भी, जैसे मेरा बेटा हुआ तो सबने बोला अभी तुम छोड़ो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान। तो मेरा बस एक बात थी कि ये इसको कहीं कोई इसकी तरफ से मेरा कहीं कोई वो कमी नहीं रहेगी, बट हाँ जो मुझे करना है उसके लिए मैं स्ट्रगल करूंगी। मैंने अपनी नींद कहीं से भी टाइम निकालूं, वो मैंने अपना नींद से, जैसे मदर्स को क्या होता है ना कि बेबी के साथ आपको सोने को नहीं मिलता है, तो मैंने वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किया। एंड मैं 4-4 घंटे, अभी भी मेरे साथ होता है, मैं 4-5 घंटे, जैसे कल भी मैं 3:30 सोई हूँ और मुझे सुबह 7 बजे ऐसे उठना पड़ता है क्योंकि मेरा बेटा उठ जाता है। तो वो आपको करना पड़ता है, आपको खुद को कहीं ना कहीं मैनेज, क्योंकि आपको अगर कहीं सुकून मिल रहा है बिल्कुल तो फिर वो कोई एक चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। आर्टिस्ट की जिंदगी जो होती है ना, जो जितने भी सुपरस्टार्स होते हैं उनके पास दो ही चीजें नहीं होती, एक तो टाइम और सोना। बिल्कुल नहीं होता उनकी जिंदगी में वो क्योंकि बिकॉज इतना बिजी लाइफ है कि या तो फिर ये कर लो या फिर सो जाओ। वही है ना कि एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती हैं कि हमें लाइफ में फन भी चाहिए, हमें फ्रेंड्स भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो मैंने अपना सर्कल ही बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, क्योंकि मतलब मैं ट्रू फ्रेंड्स में बिलीव करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूज सर्कल नहीं चाहिए था। तो उसमें ये होता है कि आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट हाँ मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस्ड करके चलना आना चाहिए। लेकिन ट्रू फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी करते हैं, और जो हैं, जो एक बार कनेक्शन बन गया वो तो नहीं टूटने वाला। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, ठीक है, या आपका नेगेटिव। बट धीरे धीरे जब कनेक्शन बन जाता है तो वो नहीं टूटता, वो आपके ऊपर होता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो वो तो करते ही हैं। नहीं, वो हमेशा जो भी ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, और वो एक दो ही होते हैं लाइफ में, कोई ज्यादा तो होते नहीं है ना, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हैं मेरे 3-4 हैं, 3-4 क्या थोड़े से ज्यादा, बट हाँ जो भी है, मतलब एक बॉन्ड है और कनेक्शन है, दे ऑलवेज अंडरस्टैंड। और कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप अभी इतने टाइम से गायब हो, कहाँ गायब हो, तो ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो वो भी मैटर करता है। फिर मैम, फिर ये कैसे माइंड में आया कि मुझे अभी ये भी, और क्या क्या कर रहे हो अभी आप, अगर मैं बात करूं? मेरी लिस्ट में बहुत कुछ है और मैं करना भी चाहती हूँ और मैं करूँगी भी, बट ऑब्वियसली आप जब कुछ भी नया सोचते हो तो यू नीड प्लानिंग, है ना, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स। तो वो सब मेरी लिस्ट में है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूट्स के साथ मैचिंग मैंने हैंडमेड ज्वेलरी स्टार्ट की है, एंड उसके लिए मुझे बहुत से ऑर्डर ऑलरेडी आने शुरू हो गए, जबकि अभी मैंने अपलोड भी नहीं किया है। तो थ्रू नेटवर्किंग, मतलब लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, एंड दे रियली लाइक द वे आई वर्क। मतलब कई बार मुझे नहीं समझ में आता, बट हाँ वो लोग हमेशा मुझे अप्रोच करते हैं जब भी मैं किसी ने कि ठीक है शी इज़ द पर्सन, मतलब तो मुझे भी अच्छा लगता है, एंड मोटिवेशन मिलती है। एंड आई थिंक दिस इज द पार्ट कि आप किसी को पॉजिटिव जब कुछ बोलते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे हैंडमेड ज्वेलरी करनी है? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी पसंद है, तो उसके साथ अगर आपको अड्डा वर्क पता हो, जो ये हमारे सूट्स पे सीक्वेंस वर्क होता है, बीड वर्क होता है, ऊपर आरी से करते हैं, हाँ, तो उसको आरी वर्क बोलते हैं या अड्डा वर्क बोलते हैं। तो वो हमें कॉलेज में थोड़ा सा सिखाया था, एंड उस टाइम पे भी जो मेरी फ्रेंड्स थी, मुझे ऐसे होता था अरे वाह ये कुछ नया सीखा तो मुझे तो करना है। तो मैं, इतना बारीक काम होता है वो, मैं बैठी ना सूट्स निकाल देती थी
ओवरनाइट, Okay. एक नाइट में। मेरी छोटी सिस्टर आती थी, ये ले प्लेन फैब्रिक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई। तो दुपट्टा सूट एक रात में कोई नहीं निकालता है। एंड मुझे इतना ज़्यादा होता था, सुबह 4 बजे तक बैठ के उसे बना के दिया, 8 बजे उठे कॉलेज चले गए। तो मेरी उसके जो पैसे लेते थे? छोटी बहन कोई पैसे नहीं देती। नहीं, क्या छोटी बहन है, कम से कम पैसे तो दे। वो तो ऑर्डर मिलता है, वो पैसे नहीं मिलते, वो आपको वो ऑर्डर order मिलता है, होता है, जैसे आई एम एम्प्लॉय, ठीक है करो, करो। वो वाला ऑर्डर होता है। तो ऑब्वियसली छोटी है। तो फिर उस समय जैसे आप फटाफट निकाल देते थे ना छोटी बहन के जो चुन्नी होती थी या सूट होती थी, तो इस पे क्या पहले डिजाइन भी करना पड़ता है? हाँ, डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे मुझे तो मेरे फादर ने फ्री हैंड मतलब ड्राइंग सिखाई थी। एंड इवन मुझे स्केल यूज़ करना भी अलाउड नहीं था। Okay. जैसे स्केल यूज़ करती थी पेंसिल हाथ पे। अच्छा। तो उनको ये होता था, बिकॉज वो इंजीनियर थे, वो तो स्ट्रेट लाइन, अब मेरे लिए तो मतलब मैं हाथ से ड्रॉ करती थी। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड ट्रेसिंग, जब ज़्यादा और इंट्रिकेट वर्क, मतलब बहुत बारीक काम और ज़्यादा शुरू करना, पैटर्न ज़्यादा बनाने, तो ट्रेसिंग होती है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर तो ये सब दिमाग आप ही सोचते होगे कि एक अगर मेरे पास सूट पड़ा है तो इस पे क्या डिजाइन चाहिए, है ना? हाँ, वो मैं ही सोचती थी। और उसके लिए भी आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे नहीं होता क्रिएटिव पर्सन के माइंड में आइडिया तो ये पड़ा, ये लो हो सही गया। बात है, हाँ। तो आपको बहुत सोचना पड़ता है। मुझे तो बहुत टाइम चाहिए होता है, बिकॉज मेरी पूरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो वो मतलब उसमें ये होता है कि आप कस्टमर से ज़्यादा ना, आपको ये होता है कि मुझे सेटिस्फाइड होना है कि मैंने क्या बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये एक हैंडमेड की ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है। जैसे रेडीमेड में तो आप कुछ भी, तो बट हैंडमेड में ये होता है कि उसमें होता है कि आप खुद की सेटिस्फेक्शन भी ढूंढते हो। तो उसमें ये होता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने सोचा, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर जो पैटर्न माइंड में आया, जो बेस्ट लगता है वो। बट फिर पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, मतलब जो भी मैं अपनी सिस्टर के लिए बनाती थी ना, तो वो पहन के घूमती थी एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, तो अच्छा लगता था उस पर सब कुछ पहना हुआ। तो मेरे कॉलेज में भी मेरी फ्रेंड्स तो देखती उसके थ्रू ऑर्डर नहीं आते थे? उसी के थ्रू ऑर्डर्स आते थे। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग कल को ऐसे शुरू करेंगे, तू मेरे लिए एज अ मॉडल काम करना। तो हम प्लान करते रहते थे। तो मतलब मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए, जैसे कुछ मम्मी की फ्रेंड्स ने ऑर्डर दिए, फिर मैंने तो कर देना। उस टाइम पे मुझे लगता है मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती थी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत कम चार्ज करती थी। एंड कॉलेज में थे तब तो मजा आता था, हाँ दे दो कर दूंगी। उस समय तो कम पैसे भी चलते हैं ना, उस समय कौन सा? उस टाइम पे कौन सा। और एक्चुअल में लेते तो तब भी थे लोग जो प्रोफेशनल्स होते थे। मैं तो कॉलेज गोइंग थी, तो मुझे तो ऐसे पार्ट टाइम में तो पॉकेट मनी आ रही थी, मूवी देख लेंगे, हाँ एफआर चले जाएंगे, मूवी देख लेंगे, ये हो जाएगा, चलो फोन रिचार्ज हो गया, कुछ हो गया। तो वो तो आप अपना फन के लिए ऐसे करते हो। बट अब जब है हम प्रोफेशनल, तब तो बंदा सोचता है। यस यस यस। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर, एंड इवन जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स थी, वो भी मुझे ऑर्डर देती थी, जबकि वो मेरे साथ ही सीख रही होती थी। वो कहती कैसे सैम्पल्स, और जो भी हमारे सैम्पल्स रेडी होते थे, मेरी टीचर्स होती थी, वो लोग बहुत लाइक करती थी, उनको कुछ यूनिक लगता था, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती थी। और फिर धीरे धीरे टीचर्स ने कभी कहा नहीं कि बेटा हमारे लिए कुछ बना के लाओ? नहीं, ऐसे नहीं थे वो, मतलब वहाँ पर इतना वो भी नहीं कर सकते, और अगर करते तो मैं तो चार्ज करती। फिर ठीक है। नहीं, कई बार टीचर होता है ना कि मैं तो बनवा ही सकती हूँ। नहीं, बहुत स्वीट थे, ऐसे नहीं करते थे। बट दे रियली, इवन मेरी फ्रेंड थी, वो अपना असाइनमेंट भी मुझसे करवाती थी। मतलब हम लोग फर्स्ट हाफ बंक करके लेक पे जाते थे, उसका मैम उसका जब ज्यादा अप्रिशिएट करती थी, वो पीछे से मुझे थैंक यू बोलती थी, और मुझे ऐसा लगता था ये तो मैंने बनाया। क्या थैंक यू नहीं चाहिए? वो कौन देता है फ्रेंड्स में, उसको भी सूट्स निकाल के दिए, फ्रेंड्स को तो ऐसे ही दे देते हैं। बट हाँ ये है कि जब ये सब चीज़ें मैं करती थी, तो अब धीरे धीरे आप जो क्रिएटिव होएगा ना, वो यही सोचता रहेगा कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करूँ, कुछ क्या बनाऊँ। हुप्स जैसे मैंने स्टार्ट किए, फिर मुझे हैंडमेड ज्वेलरी माइंड में आई। वो तो एक्चुअली मेरे को लगता है ना, उसके पीछे एक और भी चीज़ है। जैसे अब आप खुद अपने सूट तैयार करते होगे, है ना, तो दिमाग में जब बाजार में जाते होगे तो उसके साथ दिमाग में चलता रहता होगा, अच्छा ये वाले इयरिंग्स अच्छे लगेंगे उसके साथ, है ना, ये चीज़ अच्छी लगेगी गले में, है ना, ऐसे भी हो सकता है, सिल्वर अच्छी लगेगी, गोल्ड में अच्छी लगेगी, है ना, या और किसी उसमें अच्छी लगेगी, है ना। तो वो वहीं से निकला होगा शायद, कि वहीं से निकला होगा, क्योंकि क्रिएटिव आदमी रुकता नहीं है, और क्रिएटिव आदमी कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होने देता। जैसे जो सूट्स हम बनाते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस फैब्रिक्स के बच जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट नहीं करना, बिकॉज मेरी आदत है वेस्ट मटेरियल में, मुझे तो इसका कुछ बना सकते हैं। और मुझे तो मत चाहे मेरे पास खूब इकट्ठा हो जाए फैब्रिक, अभी भी अलमीराज भरी होती है। अरे मेरे को पता, नानी मेरी ना, जब जैसे कोई स्वेटर छोटे हो जाने तो उन्होंने उधेड़ के, हाँ वो तो बहुत कि मेरे को उन्होंने लगा देना कि चलो उधेड़ इसको बैठ के ना,
ऐसे ऐसे करते रहना वो इकट्ठी कर करके ना रखी जानी, फिर उसका एक स्वेटर बना देना ये करते थे पहले, बहुत कुछ करते थे। बट वही होता है ना कि तब मैं वही आपको कह रही हूँ कि जैसे अब लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है, और ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे जब छोटे होते भी करते तो उनके फाइन मोटर्स पे बहुत अच्छा रहता था, आपके फाइन मोटर्स इंप्रूव होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आजकल के बच्चों का सिर्फ गैजेट से ही जो होता है वो होता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग गैजेट्स टू देम ना, तो हम उनकी क्रिएटिविटी को स्पॉइल कर रहे हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। वो दोनों हाथों से जब वो सुइयां चलती है ना, वो जो ऊपर से हाथ ऊपर से चल रहा और मैं तो बिना देखे भी मतलब मैं निटिंग कर सकती हूँ। हाँ, वो मेरे मम्मी भी, हम तो लाइट ऑफ करके भी मतलब निटिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है हाथ एकदम से आपका, तो वो भी अच्छा लगता है। और मतलब हाँ, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे जो फैब्रिक है उसको वेस्ट क्यों करना, उससे हम इयररिंग्स बना सकते हैं उसी फैब्रिक पे। जैसे आपने बीड्स के थ्रू, सीक्वेंस के थ्रू मैंने इयररिंग्स बनाए, एंड मैंने ऐसे सैंपल, जैसे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ज्वेलरी की, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने ये जो पहना है ये वहीं से है, हाँ, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, और भी उनके क्लाइंट्स हैं। तो मैंने ऐसे, तो पहले तो खुद ही ट्राई करते होगे ना कि हमारे पास तो सारा वही होता है कि मेरे को ला पहले तो हमारे पास तो भर भर के होता है, हमें कोई टेंशन नहीं है ज्वेलरी की, और उनकी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी सिल्वर ज्वेलरीज होती हैं, दीज आर गोल्ड प्लेटेड। तो हम किस नाम से? उनका जेवर ज्वेल्स, गुंताज जेम्स। इंडिया में भी है या सिर्फ आउटसाइड? जयपुर में है वो। ओके, जयपुर। तो वो तो जयपुर इज अ हब, तो उनका तो बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छे लेवल। तो उनके लिए डिजाइन करते हो आप? नहीं, मैंने उनको ऐसे भेजा एक बार से, ऐसे बना के, भाई ऐसी मैंने बनाया, मैंने तो मजे मजे में बनाया था फर्स्ट टाइम। तो वो कहते मुझे बेच दो, तो मुझे ऐसा लगा आर यू सीरियस? तो फिर उन्होंने कुछ एक लोगों को भी मतलब पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छे डिज़ाइंस हैं। तो फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आया, फिर मुझे लगा यही करते हैं। फिर मैंने खूब सारे बीड्स वगैरह जैसे इकट्ठे किए ये वो, एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सैम्पल्स, कि अभी मैं सैम्पल्स बना देती हूँ, बाद में तो ऑब्वियसली टीम काम करेगी उस पर। तो अभी मैं वो अपलोड करूँगी, बट मैंने जिसको भी दिखाया, जैसे बहुत से लोगों से ओपिनियंस लिया, फीमेल से जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, एंड सबको मतलब एक्चुअल में पसंद आया, बिकॉज मैं जेन्युइन फीडबैक मांग रही थी कि देखो बाद में मुझे मेहनत करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। सही बात है। तो आप मुझे बताओ, सच बता दो अभी। हाँ, अभी बता दो। मैं इतना ही करूँ? मैं ऐसे ही भेजती रहती थी, बताओ यार मतलब करना है कि रुक जाऊँ, नहीं कर अच्छा है, एंड सबको अच्छा लगा। तो उसमें जैसे हम ब्रोचेस भी बना सकते हैं, एंड मैं हेयर क्लिप्स वगैरह इस तरह से सोच रही हूँ, बहुत कुछ, मतलब उसमें बहुत सारे एक्सेसरीज, हाँ, तो वो हैंडमेड सारी। तो जैसे मेरे को ना याद है कि पुराने जमाने में ना जो पॉलिथीन होती है ना, इसके मैट बनाते थे, हाँ। लोग मैट बना देते थे इसके भी। तो मैं देखता हूँ कि उस समय बहुत लोग ना चीजें यूज करते थे, आजकल नहीं यूज करते हैं लोग। पर नहीं, अगर अब आप इंस्टाग्राम देखोगे ना, वही चीजें जो हमने उस टाइम पे सीखी थी, तो वही सब वापस आ रही हैं। बट ये कि लोगों को ना अभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिकॉज इंस्टाग्राम सबको समझ नहीं आता, प्रमोशन समझ में नहीं आती कैसे करनी। पहले तो होता था कि 50-60% लोगों को आता था। अब क्या हो गया कि अब सिर्फ आता ही 2% को है, बाकी तो सिर्फ देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। और वो जो 2% है ना, वो असली इस समय मोनेटाइज कर सकते हैं इस चीज को। और हाँ, ये है कि लोग इसके लिए वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। जैसे वर्कशॉप्स मैंने भी सोचा, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम है, इतना नहीं हो पाता, तो वर्कशॉप्स जैसे करते हैं और आगे भी लोग सीख रहे हैं। नहीं, वो जो आपकी वो वाला आइडिया है ना कि जो आपकी घर पे जो हाउसमेड्स होती हैं या उनको ट्रेन, वो मेरे लिस्ट में है, एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि वो जो मेरी मेट थी उसके साथ मैं भी थोड़ा, ऑब्वियसली इतना टाइम कोई काम करता है, आपको भी एक इमोशनली आप कनेक्ट करते हो, और जिस तरह से वो देखती है ना, दीदी आप ये क्या करते हो, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट उसको दिए, एंड वो बच्ची ने इतने अच्छे से सीखा। तो टैलेंट तो हर किसी के पास होता है, वो बात और है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज दें, सही बात तो वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं। टैलेंटेड तो आपके पास दिमाग है, है ना, आपको पता है कि आप ये एक टीम तैयार कर सकते हो, है ना, उनको एक रिस्पेक्टफुल काम मिल जाएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हो गए, है ना, उधर से आपको पता है कि मेरे पास कस्टमर भी है, तो उनकी भी कमाई है और उनको भी अच्छी चीज मिलेगी। और आप बिल्कुल। एंड इवन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जिनको कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है बट स्टिल दे आर टैलेंटेड, जो हाँ, लोगों को हाँ। नहीं समझ में आता, तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ भी काम करना चाहूँगी, मैं उनको भी ट्रेन करना चाहूँगी। मतलब ये भी मेरे उसमें प्लानिंग्स में है कि मैं उन्हें ज़रूर ट्रेन करना चाहूँगी, बिकॉज लोग उन्हें देखते हैं एंड उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि है बहुत ना भाई कुछ है, वो एक पार्ट देखते हैं और उनकी 1000 क्वालिटीज़ निगलेक्ट करते मेरा हैं। एक दोस्त है, जैसे आपने बताया ना, मेरा एक दोस्त है, उसके मतलब कि ना वो कहते हैं कि बचपन में उसको चोट लगी थी कोई, तो उसके वो ना बहुत एग्रेसिव हो जाता था। हाँ, हाइपर एक्टिव मतलब कि उसको नहीं समझ आती थी कि वो क्या है, मतलब कि हाइपर एक्टिव कोई इतना ज्यादा कि वो ये पढ़ा ना तो ये भी तोड़, इतना हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिव, लेकिन पेंटिंग करता है वो कोई नेक्स्ट लेवल, फोटोग्राफी करता है कोई वो, मतलब कि अमेजिंग। मतलब कि मैंने उसकी पेंटिंग देखी, मैंने कहा यार तू पेंटिंग नहीं कर सकता, कह रहा ये मेरी है। एक्चुअल में यही होता है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, एक्चुअल में लोगों को सबको, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा काइंड होके एक दूसरे को सपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ अपने आप पे प्राउड फील करने के, है ना, अपने आप को बहुत कुछ वो करने के, आपको भगवान ने अगर कुछ दिया दूसरे को भी दिया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़े काइंड हो जाएं तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है, बहुत डिफरेंस मतलब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दूसरे के लिए, और बहुत पीसफुल लाइफ जी सकते हैं सभी। तो वो चीज़ लोग ना मिस कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन बच्चों में बहुत कुछ टैलेंट होता है, बिकॉज मैंने देखे हैं, मैंने समझा है, और मुझे लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज, इंस्टेड ऑफ देखने की कि वो डिसेबल्ड है, हम में भी 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम भी कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम भी बहुत कुछ करते हैं, किसी को कुछ बोल दे, तो अगर हम उनको थोड़ा सा बैलेंस्ड करके चलें, कुछ एक चीज़ें अवॉइड करके, तो दे कैन मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल, जैसे वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप बार बार पैर ऐसे ऐसे करते हो तो वो भी एक पागलपन है। हाँ, जो ऑटिज्म, एक मैं आपको बताऊंगी, ऑटिज्म जो है वो हम सब में कहते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, बट कईयों का ज़्यादा दिख जाता है, एंड कुछ होता है जो माइनर होता है, उसके सिम्टम्स इतने दिखते नहीं हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बट डेफिनेटली जो ये हम जिनको डिसेबल्ड समझते हैं, हम सोचते हैं इनको न्यूरोलॉजिकल, दे आर मच मोर टैलेंटेड देन, अरे कई तो कैलकुलेशन इतनी अच्छी करते हैं हम। हाँ, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वही होता है कि उनमें एक बहुत अच्छी, जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट वो ये कि समझने की बात है। अगर वही बात है ना कि अगर आप थोड़ा सा काइंड होके और सबको इक्वल उसमें लाएं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, एक पीसफुल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जिसमें सब खुश हैं, सब अच्छे हैं। बट वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है प्रैक्टिकली ना, नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगता है कि जो ये आपकी बकेट लिस्ट में है, ये आप करोगे उस पे काम, धीरे धीरे करूंगी, बट पता नहीं मतलब बकेट लिस्ट में मैं वही कह रही हूँ ना, बहुत कुछ है, एंड मैं उसमें करना यही चाहती हूँ कि जिसमें दूसरों को भी मैं इन्वॉल्व कर सकूं, उनको भी कुछ मतलब सिखा सकूं, ताकि सोसाइटी को गिव बैक, सोसाइटी ग्रो करेगी, ऑब्वियसली दे विल ग्रो, तो हमारे लिए अच्छा है, आगे हमारे सबके फ्यूचर तो अभी क्या डिफिकल्टीज चल रही हैं, अभी कुछ है या बिजनेस में? ऐसे सी व्हेन यू बिकम अ मदर ना, तो डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, सबसे बड़ा वही स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो वही एक चैलेंज होता है कि बीइंग अ मदर आपको फिर एक गिल्ट भी रहता है, आपको बच्चों को भी टाइम देना है, एंड ऑब्वियसली आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर वो डिफरेंट बात पे हैं। तो गैजेट्स, जैसे मेरा बेटा इज गैजेट फ्री, मतलब उसको हम टीवी भी सिर्फ हाफ एन आवर, है ना, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, तो वो एक चैलेंज रहता है कि तो बैलेंस ये बैलेंस कैसे लेके आ रहे हो? ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कर रहे हो ये कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं छेड़ना, कैसे? क्योंकि उसको शुरू से मिला ही नहीं है। अच्छा, तो ऑब्वियसली अब तो बड़ा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा होता है, बट उसको पता है नो मीन्स नो। साथ वाले बच्चे तो यूज कर रहे हैं ना, कर रहे होंगे, वो उसको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ नो समझाना, उसको नो मीन्स नो। मतलब इसमें ये होता है कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैंने मना किया है तो मेरे हस्बैंड उसको नहीं बोलेंगे कि आप ले लो। तो हम दोनों ने अपना मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम इसे कभी फ़ोन नहीं देंगे टिल जब तक हमें लगता नहीं, क्योंकि वी डोंट वांट टू स्पॉइल हिज क्रिएटिविटी, उसका दिमाग नहीं खराब करना है ना, कि आप सिर्फ फ़ोन में घुस गए तो आप क्या सीख रहे हो। ठीक है, सीखते भी हैं, ऐसा नहीं है, फ़ोन में बहुत कुछ है, बट उनके एज के लिए नहीं है। वो कार्टून देख लेंगे या गाड़ियाँ तोड़ना, वो सब चीज़ें। हाँ, वही फालतू की चीज़ें। कार्टून्स भी हमने उसके लिमिटेड रखे हुए हैं, एंड वही वो देखता है। उसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हाथ में कुछ देते ही नहीं है, बिकॉज जब बच्चे के हाथ में गैजेट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर, नो डाउट वो अब थोड़ा करता है कि जैसे हम इधर उधर हैं तो फ़ोन चाहिए, बट फिर जैसे ही वो रहता है उसके सामने, ये होता है कि हम भी फ़ोन कम यूज़ करते हैं,
हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। खुद पे भी चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़ा। ऑब्वियसली मतलब बच्चा जो है वो हमारे बोलने पे नहीं सीखेगा, हमें देख के सीखेगा। अगर हम उसके सामने फ़ोन पे लगे हुए हैं तो हम उसे कैसे रोकेंगे? वो तो खींचेगा फ़ोन। एंड कई बार तो मेरे साथ ऐसे होता था, जैसे मैंने अपना किसी कबर्ड में फ़ोन रख दिया कि ना मुझे सुनना है, मुझे जितनी देर मैं इसके साथ हूँ ना मुझे देखना है, तो मुझे पता ही नहीं होता था मेरा फ़ोन मैंने कहाँ रख दिया। तो वो भी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट जैसा आप बना दो। अब खाने पीने में भी अगर आप शुरू से ही बच्चे को आप चिप्स ऑफर कर रहे हो, आप जंक फूड ऑफर कर रहे हो, वो एक हमारे टाइम पे थोड़ा ना होता था ये सब। हम लोगों को क्या होता था, भूख लगी है चलो आप सैलड ले लो, फ्रूट्स ले लो, कैरेट ले लो, है ना, ये ले लो, और घर में कुछ बना दिया, क्विक रेसिपीज जो होती थी। तो वैसे ही अगर हम थोड़ा सा खुद में चेंजेस करें, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली वैसे बन जाते हैं। सही बात है, सही बात। हाँ, तो एक टाइम पे उनको समझ में आ जाता है कि दोनों ही नहीं देने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और जहाँ आपने दे दिया फिर वहाँ आपको हमेशा देना पड़ेगा, वो कहेंगे दो। तो वो चैलेंज भी होता है। तो अभी और क्या प्लान्स हैं अभी माइंड में, अगर मैं बात करूं कि अभी क्या रह गया है, क्या करना है अभी आगे? करना तो बहुत कुछ है, मतलब आप जो जो अचीव करते जाते हो तो वो आपकी एक जो डिज़ायर होती है, आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। जैसे आपने एक चीज़ को, सपोज मैंने अपना ऑनलाइन बुटीक सेटअप कर दी है और मेरा एक सिस्टम बन गया, ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब आप एक जगह पे स्टॉप वैसे भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपग्रेड्स करते रहने पड़ेंगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सूट्स के साथ मैंने अभी हैंडमेड ज्वेलरीज अपनी लॉन्च कर रही हूँ, है ना। एंड उसके अलावा मेरे पास जैसे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हुप्स हैं जो वॉल डेकोर्स हैं। अभी पीछे मैंने वो ऐसे ही मतलब क्रिएट करना शुरू किया क्योंकि मुझे मज़ा आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, जैसे वेडिंग हुप्स हो गए, एनिवर्सरी हुप्स, बर्थडे हुप्स, इस तरह के। होते क्या हैं वो? एक्चुअल में एक राउंड जो आपने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी फ्रेम होता है जिसपे हम फैब्रिक लगा के एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो उसको एज अ फ्रेम यूज किया गया। जैसे ये है, उसके बीच में आप फैब्रिक लगाएंगे एंड उस पे जैसे आपने एक ब्राइड और एक ग्रूम बना दिया, तो ब्राइड का प्रॉपर लहंगा होता है जो फॉल कर रहा होता है, तो 3D टाइप बन जाता है वो। हाँ, और नीचे टेसल्स लगा देते हैं, मतलब, और एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बहुत सुंदर एक डॉल ब्राइड जैसे बन जाती है एंड एक ग्रूम बन जाता है। एंड उसको एज इट इज़, जैसे हम फ्रेम से नहीं निकालते, उसको एज इट इज़ आप वॉल पे हैंग करते हैं, तो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो, और बहुत डिमांड में है। तो उसके साथ मैंने जैसे बर्थडे हुप्स, जैसे पोर्ट्रेट्स होते हैं, हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो मैं पोर्ट्रेट्स एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाती हूँ। तो इनके धागे भी अलग आते हैं ना इनके? वही एंकर के एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स होते हैं, तो आप उसी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे किसी की, अगर सपोज जैसे मुझे किसी का, सपोज आपका पोर्ट्रेट बनाना है, तो मैं उसको आपका प्रिंट आउट निकालूंगी फोटोग्राफ का, उसको ट्रेस करके और उसकी एम्ब्रॉयडरी, तो वो थोड़ा सा मतलब होता है, बट हाँ ये कि उसका एग्जैक्ट आपका, जैसे पेंटिंग में हम लोग फेस बना देते हैं, इसी तरह से आपका एम्ब्रॉयडरी के थ्रू पोर्ट्रेट बन जाते हैं, तो वो हम गिफ्ट कर सकते हैं। एंड लोग बहुत लाइक करते हैं हैंडमेड, बहुत लाइक करते हैं। आजकल तो दिखती ही नहीं है लोगों के घर में, पहले तो किसी के टीवी पे, किसी के टेबल पे ना वो चीजें नजर आ जाती थी, अब नहीं नजर आती किसी के। नहीं, आप मेरे घर आओगे आपको जरूर नजर आएंगे। अच्छा, वो छोटे छोटे ना, पहले मैंने देखा था कि छोटे स्टूल के लिए भी अलग से उन्होंने बनाए होते थे, गोल मैंने गोल। भी बनाया हुआ। हाँ, मतलब अब तो नहीं, बट हाँ पहले बहुत। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं हमारे सोसाइटी में, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने हस्बैंड को 60th बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना है। तो उनके 2 बेटे हैं एंड उनके बहू बेटी ने मिलकर उनको 60 गिफ्ट्स दिए उनके बर्थडे पे, बट उन्होंने मेरे से एक हुप बनवाया, उनका पोर्ट्रेट हुप। और उन्होंने जब अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। वो जब वो सुबह उठते हैं तो वो उनके सामने है, ये अभी उन्होंने मुझे बताया। तो वो कहते वो 60 गिफ्ट सब एक तरफ, पर सबसे बेस्ट गिफ्ट ही है। तो वो हैंडमेड था, एंड वो जब भी आंखें खोलते तो वो सामने सबसे पहले वो हुप देखते हैं। तो वो पोर्ट्रेट बना ही मतलब इस तरह से था, तो वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड था। तो अब आप ये सोचो कि हम कहते हैं हैंडमेड अभी ट्रेंड में नहीं, बट हैंडमेड की कितनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, बहुत। बिकॉज आप अपने इमोशंस डालते हैं, दूसरा अपने इमोशंस डाल रहा है उसमें कि मुझे अपने हस्बैंड को कुछ इस तरह से क्रिएट करके देना है ना, उनका पोर्ट्रेट। तो वो इमोशंस ऑटोमेटिकली आते हैं एंड तभी उसकी वैल्यू बनती है। मेरे को ना याद है कि मेरी मम्मी भी अच्छा निटिंग कर लेती है ना, तो वो क्रोशिया भी चला लेते हैं, तो उन्होंने अपनी जुराबें बनाई हैं क्रोशिया वाली जो होती है ना सर्दियों के लिए।
तो वो कहीं पहन के जाती है ना, जैसे किसी रिश्तेदार के घर या गए हो, तो वो अपनी पहन के निकाल लेती हैं। वो कहती ये क्या है, मतलब कि ये कहाँ बनाई है आपने, मतलब कि, तो वो फिर वो अच्छा बताइए मेरे को, मैं तेरे लिए भी बना दूंगी। तो वो फिर अलग अलग साइज की ना उन्होंने बहुत सारी जुराबें बनाई हुई हैं उनकी, वो छोटी छोटी आती है ना जो पंजाबी जुत्ती टाइप बहुत, बनती है। हाँ मतलब अभी जैसे मेरी फ्रेंड है, थोड़े दिन पहले ही, मतलब वैसे हम लोग सब बहुत ऐसे पहनेंगे वैसे पहनेंगे, बट एंड ऑफ द डे ना वी आर ऑल देसी, है ना, मतलब हम लोग अपने रूट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला यार कहीं से मुझे हैंडमेड सॉक्स मिल जाए, वो जो ऊन वाली, ठंड बड़ी लगती है। अब आप ये देखो, ऐसे तो रेडीमेड सॉक्स हैं, इतनी मोटी, इतना कुछ आ गया, बट स्टिल इतने हाई फाई होके भी यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग मतलब हैंडमेड। लेकिन वो भी पता होना चाहिए, नहीं तो आधों को तो पता भी नहीं है कि ऐसे कुछ अब तो वो अभी की जनरेशन, अब तो बनने लगी है वैसे, अब तो वो मार्केट में वापस बनने लगी है अभी जो अभी लेकिन की वो फैक्ट्री generation- मेड है सारी, लेकिन हैंडमेड का तो अलग से हाँ, ही। नहीं हैंडमेड में भी मैं वही कह रही हूँ ना कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, एंड यू नो इट्स इन ट्रेंड नाउ। अब लोग जो है इसको खूब प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं, बट ये कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द प्राइस वाला पार्ट ना, बिकॉज हैंडमेड में बहुत मेहनत लगती है, एंड दे आर नॉट गेटिंग पेड जितना उनको। वो तो है ही है। मेरे को याद है कि आज भी एक स्वेटर बनाने के लिए मेरी नानी को आई थिंक 10-15 दिन तो लगते थे, हैं, ज्यादा ही लगते थे। हाँ, मतलब आप सोचो ना, आप 10-15 दिन में सिर्फ अगर आप कहो कि किसी को मैं 1000 रुपए दे दूं या इतना, तो ऑब्वियसली उसका टाइम लग रहा है। उतना का तो आप बाहर से रेडीमेड स्वेटर लाते हो जिसमें आपकी ठंड भी नहीं रुकती है। सही बात है। तो वो चीज़ें होती हैं, बट हाँ लोग मुझे लगता है इस पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं और लोगों को भी सिखाया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसका ट्रेंड वापस आ रहा है, बिकॉज लोग लाइक करना शुरू कर रहे हैं, लोगों की डिमांड आनी शुरू हो रही है हैंडमेड के लिए। सही बात है। तो वो चीज़ है। आई होप कि आप ये सारी जितने भी आपकी बकेट लिस्ट में सब पूरी करो। थैंक यू सो मच। अभी से मतलब अब तो चल रहा होगा सब पे काम धीरे धीरे, या? हाँ, धीरे धीरे तो मैं साइड बाय साइड, मतलब एकदम से तो सब कुछ नहीं होता है, एंड यू नीड टाइम, है ना, हर चीज़ को करने के लिए। तो जैसे ज्वेलरी का बहुत टाइम से था, अब उसको मैं लॉन्च करने लगी हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे काम हो रहा है। बट हाँ, आप मतलब जल्दी, जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे या आप मेरे को मेरी शॉप को फॉलो करेंगे तो किसी ने ऑर्डर करना हो तो कहाँ कर सकते हैं आप? जैसे मेरा अमराज फैशन स्टूडियो के नाम से है, AMARAJ। एक्चुअली अमराज इज अमर, मेरे फादर का नाम है अमरजीत, एंड राजरानी मेरी मम्मी का नाम। तो ऑब्वियसली उनके थ्रू ही मैंने ये सब कुछ लर्न किया, तो मैंने उसे अमराज मतलब कंबाइन करके नाम रखा, तो इट्स अमराज। तो अमराज फैशन स्टूडियो के नाम से मेरी कंपनी है, इट्स रजिस्टर्ड फॉर्म, एंड इट्सी नाम का एक पोर्टल है जिस पे मैं अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ। तो उसका लिंक जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा, जैसे अमराज फैशन करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड एक अमराज टेक्सटाइल्स करके है, लवलीन क्रिएटिव कॉर्नर। ये दो है, दोनों में आपको मेरे जो इट्सी के लिंक हैं, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इवन मतलब कस्टमाइज्ड भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स भी लेती हूँ कि जस्ट इन केस आपको कुछ चेंज करवाना हो, कुछ अपने चॉइस का चाहिए हो, कैसा भी हो, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। राइट। तो और कोई पेज भी है या सिर्फ यही एक? अभी तो मेरे एक मैंने आपको बताया भी था कि रेसिपीज़ वाला है, बट अभी तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। इट्स अ ग्लूटेन एंड केसीन फ्री रेसिपीज़ उस पर मैंने डालनी शुरू की हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे हैं जो खुद भी ग्लूटेन एंड केसीन फ्री डाइट ले रहे हैं। आजकल ये भी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है ना। हाँ, प्रॉब्लम भी, एंड एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। ग्लूटेन एंड केसीन फ्री जो डाइट है, ये सबसे हेल्दी डाइट है जो पहले टाइम में लोग लेते थे। और जो हम अब ले रहे हैं, मतलब वो डाइट उतनी अच्छी नहीं। जैसे हम आटा खाते हैं, आटा को इतना हेल्दी नहीं होता, बट अगर आप यही बाजरा, जवार और ये सब रोटी खाओगे तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। आपको कैल्शियम भी मिल जाता है। हम सोचते हैं दूध से ही सिर्फ कैल्शियम मिलता है, बट नहीं, आपको फुल मखाना से मिलता है, आपको सीड्स से मिलता है, जैसे सेसमे सीड्स हो गए, तिल जो सफ़ेद तिल होता है उससे आपको मिलता है कैल्शियम। और भी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे आगे जनरेशन्स में हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, हम सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, आप सिंपल गुड़ चना खा लो, आपकी आयरन डेफिशिएंसी 10 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप फुल मखाने खा लो दूध के साथ, उनको रोस्ट करके। टेस्ट भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ एक अपना टेस्ट ऐसा बना लिया है। और जब आप वो चीज़ें खाना शुरू करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जंक आप छोड़ना शुरू कर देते हो। एक टाइम के बाद ना समझ आ जाती है कि उसकी उम्र 5 साल ही थी जंग की, बाकी की उम्र तो आपने घिया तोरी ही खाना है। घिया तोरी भी खाने की जरूरत नहीं है अगर आपने शुरू में ही ढंग से खा लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू से ऐसी चीजें को अगर आप बना के रखो तो आप
फास्ट फूड को भी पूरी उम्र खा सकते हो। नहीं तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि फास्ट फूड आपको छोड़ना पड़ जाएगा, बिकॉज आप ज्यादा खा चुके हो। वही बात होती है, थोड़ा बैलेंस करके कि हर रोज नहीं। स्नैक्स में आप घर में भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो आप ऑब्वियसली हम सब बिजी हैं, बट बहुत क्विक रेसिपीज होती हैं जो मैंने उसमें डाली हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करोगे, जैसे ग्लूटेन एंड केसिंग फ्री करके मैंने स्पेशली बनाया है वो पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपीज नहीं, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग, है ना। आजकल तो जितनी भी वुमेन्स हैं दे आर वर्किंग, टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो भी हर टाइम किचन में नहीं। यू कैन मतलब आपकी अगर कुक भी है घर में, मेड है, आप उसको भी बता सकते हो कि ये करना है, ये करना है, एंड बहुत कम टाइम में आप इवन जितना टाइम परांठा बनाने में लगता है, मुझे लगता है उतना टाइम, उससे जल्दी तो मेरा दाल का चीला बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है मुझे। तो आटा गूंदो, मसाला रेडी करो, वो अगर गोभी का बनाना है तो मूली का बनाना है तो दाल चीला में तो दाल सोक किया आपने, जिंजर उसको ग्राइंड किया एंड यू जस्ट मेक अ चीला। तो हेल्दी एंड क्विक रेसिपी और टेस्टी भी होता है। लेकिन इसके लिए शौक भी होना चाहिए ना। शौक भी होना चाहिए, बात समझने की होती है। शौक तो चलो हाँ होना ही चाहिए, आपको अपना थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। और आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, मतलब आप आराम से बना के खा सकते हो, जैसे कीनुआ है एंड उसको भी कितनी तरह से हम बना सकते हैं एंड टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आता है, बट वही होता है कि हमें हर टाइम अगर बर्गर पिज्ज़ा और ये फ्रेंच फ्राइज दिखते रहेंगे तो फिर आप ये सोचो ना आप कहाँ जा रहे हो। मैं अपनी ना कई बार बात कर लेता हूँ कि मैं ना 110 किलो का होता था पहले। अच्छा। हाँ, तो मेरा जीवना टिकती नहीं थी खाने में, मतलब कि लोग एक एक समोसा खा रहे हैं तो मैं 4-4 5-5 खा रहा हूँ, लोग एक एक स्लाइस का पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो मैं फुल अकेला खा रहा हूँ, डोसा एक एक खा रहे हैं तो मैं 2-2 3-3 खा रहा हूँ। लेकिन ये वाले हालात थे मेरे कि मैं इतना खा रहा हूँ। अब मैं जब अपनी जीभ को कंट्रोल करना शुरू किया ना, तो मुझे लगता है कि यार कंट्रोल बहुत आसान है, आसान है। सिर्फ आपको, जैसे आपका हाथ उठ रहा है ना उठाने के लिए, आप चले जाओ वहां से कि नहीं, मैं कई बार चीजें उठा के रख देता हूँ। हाँ। कि नहीं मुझे नहीं खानी, लेकिन अब खुद को लेकिन बनाना बहुत। इवन आपको पता है हम लोग जैसे अगर समोसा है, ग्लूटेन फ्री समोसा भी बन जाता है, मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो टेस्ट तो नहीं आता, और ग्लूटेन फ्री आपके गोलगप्पे भी बन जाते हैं। तो जब इतना कुछ बन जाता है और हर चीज़ बन जाती है, हर चीज़, बट वही होता है कि आप ये भी खा लो, मतलब ऑब्वियसली आप इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बट जैसे वीकेंड पे खा लिया कभी। बिल्कुल। बट आपको एक्चुअल में पोर्शन पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इतना खाना है, ये नहीं कि एक ही बारी में आज मेरा चीट डे है तो मैं तो खा ही जाऊँ। वो मेरे को किसी ने वो ऐसे ही बोला था कि कह रहा चीट डे का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा वीक का एक दिन में खा लो। हाँ। तो वो अपने पर वो पोर्शन कंट्रोल ही होता है एक्चुअली, जो आपको करना होता है डेली भी, और जब जंक आप खा रहे हो तब भी, चल एक बर्गर ही खा लेता हूँ आज, है ना, पूरा दिन में। तो वो क्रेविंग, फिर वो मजा भी आता है खाने में, नहीं तो उसकी भी वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, वो टेस्ट भी नहीं आता। तो हाँ वो चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए, है ना। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो जस्ट एक ऐसे लगा कि मैं कैजुअल टाइप, और ऑब्वियसली आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे मुझसे रिलेटेड में सब मैं आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा, पक्का मजा आया ना? नहीं, मुझे एग्जैक्टली मुझे पक्का बहुत मजा आया एंड आई रियली एंजॉयड योर शो। और मुझे बात करके लगा ही नहीं, पहले मुझे लग रहा था कि बड़ा फॉर्मल सा, पता नहीं कोई इंटरव्यू होगा, बट एक्चुअल में मुझे लगा कि हाँ मतलब आई जस्ट स्पोक माई हार्ट, मतलब जो भी मेरे अंदर था आपने पूछा एंड मैंने किसी के साथ शेयर किया। तो आई रियली मतलब अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। और आई होप कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो सब पूरी हो, और है ना जल्दी से आप किसी अच्छी जगह पे अपना शोरूम है ना खोलो, है ना, वहाँ पे हम फिर वो हैंडमेड स्वेटर और वो चीजें लेने आए, है ना। बिल्कुल, मम्मी वाले टेबल क्लॉथ। हाँ वो सब सही बात है, वो लोगों के घरों पे टीवी पे फिर से लगे। आजकल तो वैसे टीवी भी नहीं आ रहे हैं, टीवी भी नहीं आ रहे, वो आप माइक्रोवेव पे देख सकते हो, फ्रिज पे देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।